इन लोग जैसा नेताओं का कीड़ा ऐसे ही मर जाता है। इसलिए ये लोग समाज को बरगलाने का काम करता है। यदि वो अपने आप को अपने समाज के बड़े नेता को गाली देकर शिकायत करके ही चाहता है कि हम नेता बनना, तो ये तो वही बात हो गया कि ना खून कटाकर शहीद बनना। देखिए, संत शिरोमणि बाबा चौहरमल जयंती में दो पासवान नेताओं की बड़ी भिड़ंत होती है, जिसमें से एक बीजेपी के मंत्री लखिंदर पासवान तो दूसरे जो है भीम आर्मी के बड़े नेता अमर ज्योति पासवान। आज विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुटे हैं लखिंदर पासवान और क्या कुछ सफाई दिया है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। पूरे देश के, बिहार सहित पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ता के लिए ये महान पर्व की तरह है। हमें खुशी है कि 47 वर्षों के बाद दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बना है। और उन महान आत्माओं को नमन करता हूं। 6 अप्रैल 1980 की पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सहित उन महान आत्माओं को भी प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ये पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है। और धन्यवाद देते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयास से, दिन रात का मेहनत से आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर चल चुकी है और दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की ओर चल चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा देन है, जो भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके मनोवृत्ति के साथ हमेशा देश और पार्टी की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, एक अमर ज्योति पासवान जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पासवान अगर पीछे है तो उसका जिम्मेदार बड़े पासवान नेता है। अमर ज्योति पासवान, अब भाई उन पर कमेंट करना मेरा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, यदि नेतगिरी करना है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो समाज में कुछ काम करके आगे बढ़ो। अपने ही समाज के बड़े और छोटे नेता को शिकायत करके, गाली दे करके आगे बढ़ने का प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उससे पता चलता है जो उस व्यक्ति का संस्कार कैसा है। यदि वास्तव में समाज में कुछ करना चाहते हो, तो समाज के लिए काम करके, बिहार के लिए, राज्य के लिए काम करके, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर आगे बढ़ो। और ये अपनी करनी कुछ है तो कुछ काम करो। केवल समाज के बरगलाने के काम करना, जब इन लोग जैसा नेताओं का कीड़ा ऐसे ही मर जाता है। इसलिए ये लोग समाज को बरगलाने का काम करता है। यदि वो अपने आप को अपने समाज के बड़े नेता को गाली देकर शिकायत करके ही चाहता है कि हम नेता बनना, तो ये तो वही बात हो गया कि ना खून कटाकर शहीद बनना। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सभी मामले में फिसड्डी है, बिहार से बाहर है चुनाव प्रचार में। तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी जी को बिहार से और देश से कोई मतलब नहीं है। ये लोग एक ही खेत के चट्टा और बट्टा है। ये लोग जब कहीं जाते हैं तो बिहार के लोगों को अपमान करते ही रहते हैं। राहुल गांधी अपमान करते हैं तो समझ आती है कि बिहार के सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा लोग यदि बिहार को यदि अन्य राज्य में जाकर अपमानित करता है, तो हमें लग रहा है कि माता पिता का जो उनका संस्कार है और जो बिहारियों का आशीर्वाद था, जिसके कारण उनके माता पिता भी मुख्यमंत्री बने, उन्हें भी नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बाद भी कहीं जाकर बिहार को सम्मान देने के बजाय यदि अपमान करते हैं, तो तेजस्वी यादव को शर्म करना चाहिए। और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उस समय ये लोग कहता है
तो अभी तो आपने सुना ये लखिंदर पासवान है, बीजेपी का जो है 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यालय में पहुंचे थे और स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए पासवान में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो पासवान नेताओं को ही गाली दे करके बड़ा नेता बनना चाहते हैं। इनके अंदर चुनावी कीड़ा ऐसा होता है कि विधायक, एमएलए, एमपी बनने का जो है चुल मच जाता है। साथ ही में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी फटकार लगाई है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जो है बिहार से मतलब नहीं है। यह एक ऐसे नेता है जो केवल चुनाव के समय में दिखते हैं और उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। इनको आप चुनावी नेता कह सकते हैं। साथ ही में जो है लखिंदर पासवान ने और भी कुछ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 47 वर्षों का इस सफर को पूरा किया है और यही कारण है कि चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, सब जगह जो है लहराएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जो बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जा रही थी वहां पर जो अमर ज्योति पासवान है और जो लखिंदर पासवान है उनके बीच तू मैं हो जाती है। आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया था कि बाबा चौहरमल के चौक चौराहे पर जो है उनके नाम से मूर्तियां क्यों नहीं है, उनके नाम से गली क्यों नहीं है, उनके नाम से चौराहे क्यों नहीं है, चौक क्यों नहीं है। और उसी पर जो है लखिंदर पासवान भड़क गए थे कि आप यहाँ पर आए हैं तो राजनीति मत कीजिए, राजनीति का बात करना है तो उसके लिए आपकी पार्टी है और कई तरह की चीज है, राजनीति मत कीजिए। और इसी बात पर सारा विवाद होता था। हालांकि लखिंदर पासवान ने अपना वक्तव्य रख दिया है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक समाज के ही नेता को गाली देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि देखा दिलचस्प होगा क्योंकि अमर ज्योति भी लगातार बयान दे रहे हैं। क्या कुछ होता है इस मामले में, देखते रहे सब। धन्यवाद।